सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस आपको सब जगह मिलेंगे, फिजिक्स में या बेसिक मैथ में सब जगह फंक्शंस ही फंक्शंस मिलते हैं। लेकिन ये फंक्शंस होते क्या हैं? देखो, फंक्शंस में इस तरीके से आपको देखते हुए मिलेगा। फंक्शंस में कुछ इनपुट दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, है ना। तो एफ यहाँ पर फंक्शन है और इसके कारण हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे कि एक सैम्पल वैल्यू हो सकती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक सैम्पल हमने एग्जाम्पल हमारा फंक्शन बना दिया। फंक्शन को आप ऐसे ही समझो, ये कोई एक मशीन है, इसमें हमने कुछ इनपुट दिया, मान लो ये है हमारा एक्स, और उससे हमें उसकी स्मूदी बन करके निकल गई। तो ये इनपुट देते हैं, कुछ निकलता है आउटपुट। यहाँ कद्दू दोगे तो कद्दू की स्मूदी निकलेगी, एप्पल दोगे तो एप्पल की स्मूदी निकलेगी। अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग आउटपुट निकलते हैं। इस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। तो मान लो हमारे पास अगर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर अगर मैं इनपुट वैल्यू देता हूँ 1, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर यानी कि 1। अगर मैं इनपुट देता हूँ 2, तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये फंक्शन भी हमने जो चुना था बहुत ही सिंपल चुना था। और ऐसे ही सिंपल सिंपल से ही फंक्शन था, कोई बहुत ही ज़्यादा उटपटांग फंक्शन हमें फिजिक्स में नहीं आते। अच्छा, फंक्शन का यहाँ पे नाम क्या है? एफ। इसकी जगह कुछ और नाम भी हो सकता है, नेम्स। जैसे f1 x हमारे पास एक फंक्शन हो गया, f2 x एक फंक्शन हो गया, या फिर g ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन हो गया, या फिर h ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन हो गया। कुछ भी आप नाम रख सकते हो इनके। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो इनपुट था, जो आर्ग्यूमेंट था, वो एक सिंगल वैल्यू हम देते हैं ना, x की वैल्यू। हो सकता है एक से ज़्यादा इनपुट्स या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो, उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे हम एक फंक्शन बना सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3y क्यूब प्लस 4 साइन ऑफ जेड। तो ये हमारे पास एक अलग फंक्शन आ गया है जिसमें 3 इनपुट्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब देखते हैं इनको विजुलाइज किस तरीके से किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को विजुलाइज करना है, यानी कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। बेसिकली हमें उसका ग्राफ देखना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 एक्सिस। अब इन 2 एक्सिस में होता क्या है? ये नंबर लाइन है, देखो 0 1 2 3 4 ऐसे जाती जाएगी वैल्यू, इस तरफ -1 -2। इसी तरीके से ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2। ये वाली साइड हमारी हो जाती है एक्स एक्सिस, ये वाली साइड होती है हमारी वाई एक्सिस, और ये जो सेंटर होता है वो होता है 0,0। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब हमारे पास इस फंक्शन के हिसाब से हम देखो इनपुट वैल्यूज देंगे। क्या इनपुट वैल्यू देंगे? एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो मुझे वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लो वो वैल्यू आती है 2, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मान लो मुझे वैल्यू मिलती है 3, यहाँ वाली। तो ये हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है 3। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरे को मान लो वैल्यू मिलती है 3.5। इस तरीके से एक वैल्यू हो गई। बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 3 वैल्यू रखो, आप बीच की भी वैल्यूज़ रखोगे तो आपको देखो अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी इस तरीके से। और आप इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी की वैल्यू डाल दोगे तो आपको एक ग्राफ मिलता है। मान लो इस तरीके से हमारे पास कोई ग्राफ आ गया। इससे बोला जाएगा ये किस फंक्शन का ग्राफ है? ये मैं बोल दूंगा यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? देखो यहाँ पर y की वैल्यू कभी पॉजिटिव है ना, यहाँ पर पूरे में हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव हैं। इस एरिया में हमारे पास देखो यहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव है, यहाँ पे -1.2 ऐसी कोई वैल्यू होगी। लेकिन x की 2 खास वैल्यूज हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे इस फंक्शन के रूट्स हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख देंगे कि when y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रूट ऑफ द फंक्शन। इस केस में हमारे पास ऐसी 2 वैल्यूज हैं, तो हम लिख देंगे x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारे पास ये एक फंक्शन था
अब जैसे ही हमने y इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, है ना। फंक्शन और इक्वेशन के बीच में बस थोड़ा सा टेक्निकल अंतर होता है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ x1, ये था हमारा x2। अब देखते हैं डोमेन एंड रेंज। देखो जो भी x की हम इनपुट अंदर वैल्यू दे सकते हैं वो होते हैं हमारी डोमेन। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू देखो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सारी कंटिन्यूस वैल्यू, मैं ये भी रख सकता था, ये भी रख सकता था, ये भी, कोई सी भी वैल्यू इस फंक्शन में रख देता तो वो हमारी वैल्यू डोमेन कहलाती है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ दिस इज डोमेन, जो x की वैल्यूज इनपुट दे सकते। हो सकता है ग्राफ इधर तक जाता हो तो उस केस में डोमेन और बड़ी हो जाएगी, मैंने बनाई नहीं है। हो सकता है फंक्शन यहीं तक डिफाइन हो। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें आप x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डाल सकते हो तो डोमेन उसमें हो जाएगी कंप्लीट। जो हमारा r होता है, पूरी की पूरी नंबर लाइन हमारी, ऑल द रियल नंबर्स आर डोमेन। यहाँ पर हमें रेंज भी कुछ दिखाई देती है, कुछ भी वैल्यू डालूं उसके हिसाब से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। देखो y की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक गई थी और मिनिमम यहाँ तक गई थी, तो ये वाली जो रेंज है ये हो जाती है हमारी रेंज, इसको हम बोलते हैं। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज रेंज। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे पास मान लो एक ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें हम x की वैल्यू इधर प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक तो कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन हो जाती है हमारी ऑल रियल नंबर्स आर। लेकिन इसकी रेंज, इसका जो आउटपुट मिलता है हमें वो +1 से -1 तक ही मिलता है, कभी भी वैल्यू आपको 4 या ऐसी कोई वैल्यू आउटपुट नहीं मिलेगी, तो रेंज छोटी सी हो जाती है। उस केस में रेंज -1 से +1 तक हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे देखो, और जो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि किसी भी एक इनपुट पे हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 2 आउटपुट मिल जाए। 2 आउटपुट वाले ग्राफ कैसे होते हैं, मान लो कोई ग्राफ इस तरीके का है ऐसा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं x1 रखता हूँ तो देखो मुझे y के लिए एक आउटपुट ये मिलता है, दिस इज y1, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी कितनी 1 2 2.5, और दूसरी वैल्यू मिलती है यहाँ पर जो भी वैल्यू थी ये 5.6। तो हमें एक x के लिए 2 y की वैल्यू मिल जाए। ऐसे फंक्शंस हमें फिजिक्स में बहुत ही कम आएंगे, बहुत ही स्पेशल केस में कभी मिलते हैं वो वाले, लेकिन हमें मोस्टली ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। इस तरीके के फंक्शंस हमें फिजिक्स में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। हमें किस तरीके के फंक्शंस पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस पढ़ के मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ सपोर्ट करो यार क्रैशअप को। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या फिर आप क्रैशअप@UPI पर डोनेट कर सकते हो। देखो ना, इस डायनासोर ने कब से खाना नहीं खाया, बेचारा पॉटी नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं इसको पहन पा रहा, नहीं तो यहाँ पे पूरे में गंदगी हो जाती। खैर ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, रहने देते हैं। प्लीज़ सपोर्ट क्रैशअप।